आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नज़र में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आए दिन फिस्ताई ताकतों की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश के ज़रिए काम किया जा रहा है। जैसा कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी आंखों से देख रहे हैं, फिर भी आप में से अक्सरियत लोग खामोश हैं। मुसलमानों के घरों को जलाया जा रहा है, मुसलमानों को इबादत करने से रोका जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ सरेआम हेट स्पीचेस दिए जा रहे हैं, ऐप बनाकर मुस्लिम लड़कियों को फरोख्त किया जा रहा है, मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने पर कॉलेज के बाहर किया जा रहा है। फिर भी हम और हमारे कायदीन अक्सर खामोश नज़र आते हैं और यहाँ पर भी इन सब होने के बाद भी हुकूमत की जानिब से सख्त फैसले नहीं लिए गए हैं। अब ताज़ा तरीन दो वाक़यात मंजर आम पर आए हैं। एक गुजरात के शहर सूरत के मोरा गांव का है और दूसरा मध्य प्रदेश के कोंधवा कोतवाली गणेश तलाई का है। पहले बात करते हैं गुजरात के शहर सूरत ज़िले के मोरा गांव का, जहां पर जुम्मा के दिन जिस तरह बजरंग दल के गुंडे मस्जिद में जूते चप्पल पहनकर घुस गए और हंगामा करते हुए मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक दिया और दूसरी बार इस जगह पर इबादत ना करने की धमकी भी दी गई। इन हिंदुत्व शरपसंदों का कहना है कि जुम्मा की नमाज में कोरोना रूल्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। से पढ़ रहे हो वो बोलो, दूसरा कुछ नहीं सुनना। अभी लॉकडाउन से पहले कितने दिन कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं? अभी लॉकडाउन का सीजन चल रहा है तो अभी मैं इसलिए मना कर दिया हूँ लोगों को। तो भी क्यों आते हैं यहाँ पर? हाँ, देखिए आप बोल दीजिए तो मैं मना कर देगा ना। तपोन सोसाइटी में पढ़ो, अपने अपने घर में पढ़ो। यहाँ पर ये सब नमाज पढ़ना ही है तो अपने अपने घर में पढ़ो। इधर सब एक जगह पे इकट्ठा नहीं होने। शुक्रवार को दिन हम शुक्रवार मंगलवार कोई मंगलवार। दोस्तों, ये धर्म के ठेकेदार होते कौन हैं? और अगर कोरोना रूल्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं तो पुलिस और अदालत किस लिए है? दूसरी जानिब अमित शाह इंतखाबी रैलियों में बिना मास्क के सरेआम प्रचार कर रहे हैं। इनके खिलाफ तो बजरंग दल वाले कभी नहीं बोलेंगे, तो क्या इनके लिए कोरोना रूल्स नहीं है? ये बात समझना चाहिए। एक मखसूस तबके के खिलाफ नफरत फैलाने का काम ये हिंदुत्व तंजीमें हमेशा करते आ रही हैं। और एक वाक़या मध्य प्रदेश का है, जहां पर एक मुस्लिम खानदान को निशाना बनाकर इनका घर जला दिया जाता है और साथ ही साथ एक ऑटो भी जला दिया जाता है। बताओ क्या हुआ था? पहले झगड़ा हुआ, मारा कुटी, इनको मारे, टाके वाके लगे, तो हमने बोले भाई काय के लिए तू मारा कुटी रहा? तो बोले मुसलमान होना नहीं यहाँ पर। यहाँ के सब मुसलमान, यहाँ मुसलमान एक भी मेरे को दिखने को नहीं होना। तो हमने बोले लड़ाई वड़ाई हुई, हमने इनको अस्पताल भर्ती करे, फिर दूसरे दिन हमने घर खाली करके चले गए। जानते लड़ाई का मुँह काला कर लो। फिर हम वहाँ से आए, हमको खबर लगी कि घर भी जला दिए, बोले मुसलमान नहीं होना। दो बुरखे वाली इधर से निकल जा रही थी, उसको भी पाइप से मारा। ये मैंने ननद को पाइप से मारा, बोले तू क्यों नहीं गई? घर खाली करो, यहाँ से बोले मुसलमान नहीं होना। बोले हम यहाँ हिंदू रहेंगे, बस मुसलमान नहीं होना। मुसलमान तो होना ही बोले, एक भी नहीं दिखना चाहिए। बाडोन वैसा वैसा गंदा गंदा बोल रहा था। कौन लोग थे? क्या है? बंटी उपाध्याय है और एक बंटी नमा है और एक का नाम भूल गई है, क्या नाम है? हाँ, ऐसे बहुत सारे 4 जन है। किसी बोल नहीं सकते, कितने सारे थे। कहाँ से लेके आए? कहाँ से वो लाता है, वो धंधा करता था। अभी आप लोग क्या करेंगे? आप अब क्या कर सकते हैं बताओ? कार्रवाई करना पड़ेगा ना, हमारा तो नुकसान हुआ ना। कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? अब हमारा तो पूरे जल गया ना, हमारे पूरे अलमारी भरी थी, सामान हम पूरा रख के गए थे यहाँ। थोड़ा बहुत सामान हमारे सब लेके थोड़ा बहुत लेके गए थे, बाकी सब यही छोड़ के गए थे कि अपनों के ठंडा माहौल हो जाए तो वापस आ जाएंगे अपने घर। जलने का ये सोच के हम थोड़ा बहुत ले गए थे, बाकी सब यही रखा था हमारा। तो पूरी अलमारी भी भरी थी, पेटी भरी, पूरे बर्तन भी, अभी कोठी में कपड़े भरे। बेटी घर चले गए थे, वो की बचाव हो जाएगा। क्या क्या जलाया ये बताओ पूरा? अलमारी जलाई, अलमारी के अंदर के सब जेवर वेवर के चोर के जला दिए, वो भी जल गए। रजाई जला दिए, पेटी में का सामान भी जल गया। हमारी कोठी में का सामान रखा तो वो भी, कलाम पाक भी जल गया। हमारी समाज की फोटो उनको भी जला दिए, कलाम पाक को जला दिए। और वो देखो तो मतलब हमारा पूरा टोटली सामान जल गया, कुछ नहीं बचा। हमारा पूरा सामान, हम हिंदू रह सकते, मुसलमान नहीं रहेंगे। हमारे तो कम से कम कितनी पीढ़ी चली गई यहाँ से। दूसरी तरफ पुलिस ने बताया कि इन सब के पीछे दीपक उर्फ बंटी उपाध्याय है। तो नाजरीन, आज भारत में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, हर तरफ से मुसलमानों को घेरने की कोशिश की जा रही है।
चाहे वो माशी, तालीमी, समाजी लिहाज से क्यों ना हो। इसलिए आज इन हिंदुत्व शरपसंदों की जानिब से मुसलमानों को निशाना मुसलसिल बनाया जा रहा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मजीद ऐसे वाक़यात बढ़ सकते हैं, क्योंकि 5 रियासतों में इलेक्शन बिल्कुल करीब है। आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ गए तो कमेंट कीजिए। जल्द मुलाकात होगी फिर ख़ास नज़र में किसी ख़ास मसले पर। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करें। डेली डाइजेस्ट चैनल पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें। हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बगल के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और दूसरों को शेयर करना ना भूलें।